So they have abandoned that, which is a very serious breakdown between the two countries. The relation between the two countries is a serious breakdown. It is underwritten by the World Bank. This treaty, they cannot abandon this treaty just like that. This is a serious blow to the relationship between the two countries. हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। वेलफेयर वेबसाइट्स हैं उनको इन लोगों ने टारगेट करने की कोशिश करी है। तो ये, और दूसरा एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट आपको कहना चाहूंगा, जो कल बयान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का है दैट वी आर रेडी फॉर अ न्यूट्रल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट। आधी रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करेगा। और दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है? भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है। फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। हम आपके लिए मोमेंट टू मोमेंट जो डेवलपमेंट हो रही है अब आज से, वो आपके लिए लेकर आया करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो भी बदलते हुए हालात हैं वो आप ब्रेकिंग बैरियर्स पर लाइव मेरे साथ देखा करें, और जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने रखेंगे। इस वक्त की, मैं अभी तक की, क्योंकि अब हालात वहां पर हैं कि अब चंद घंटे की बात है। आप कहेंगे ये तो हम काफी दिन से कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही लग रहा है जब कोई जंग करना चाहता है तो उसके अंदर ये नहीं होता कि वो बता दे पहले से। अभी भारत की तरफ से कुछ बताया नहीं गया। तो क्या पहले हम ये बात कर लें कि पाकिस्तान में एक आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो देखिए, आप जान लें कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़, उन्होंने आधी रात को अचानक टेलीविजन चैनल्स पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव, और पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं हम आपको वो बता रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो यही बता रही है। तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मिनिस्टर जो है वो टीवी पर अचानक आया है और उसने इंडिया के मुतालिक बात शुरू कर दी है, तो सब पाकिस्तान के अंदर एक, ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पैनिक तो क्रिएट होता है। तो हुआ क्या, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा या कर सकता है। अब मैं ये जो 36 आवर्स कह रही हूं वो आप निकाल दें, क्योंकि जब ये आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कई घंटे गुजर चुके हैं। तो आप जो कैलकुलेशन करें वो 24 आवर्स की करें कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा क्या होने जा रहा है पता ही है सबको, कि भारत ने हमला करना है पाकिस्तान पर। और उन्होंने ये कहा कि उनको ये इंटेलिजेंस मिली है, यानी ये उन्होंने कहीं से ये खबर, जिस तरह के इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है या कोई बहुत ही सेंसिटिव न्यूज आपको पता चलती है, तो उनको ये खबर मिली है और उन्होंने पता चलाया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला करेगा। ऐसे ही खबरें और ऐसी ही इंटेलिजेंस काश के जब टीटीपी के हमले होते हैं तो उससे पहले भी पता चल जाया करे। ऐसी ही इंटेलिजेंस शेयरिंग उस वक्त भी हुआ करे जब बीएलए के हमले हो रहे होते हैं तो पहले पता चल जाया करे। जाफर एक्सप्रेस से पहले ही ये वाली इस तरह की कुछ हो जाती और ऐसे ही पता चलाया जाता तो उन मासूम लोगों की जानें भी बच जाती। लेकिन ये पता चल गया भाई, ये तो सभी को पता है। मतलब मैं हैरान इसलिए हो रही थी कि देखें पूरी दुनिया में क्या बात हो रही है इस वक्त, यही तो बात हो रही है कि भारत अगले चंद घंटों के अंदर हमला करने वाला है, अगले 24 घंटों के अंदर हमला कर देगा, अगले 36 घंटों के अंदर हमला कर देगा, अगले चंद दिन के अंदर हमला करने वाला है। ये तो सबको पता है। तो ये कोई ऐसी खबर एनीवे, लेकिन ठीक है, ओके, ऑल राइट, क्योंकि उन्होंने ये कहा तो ये कहा है। तो आधी रात को जो है ना वो अचानक हड़बड़ा के सब उठे और उन्होंने कहा कि जी अता तारड़ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये भारत हमला करने लगा 24 घंटों के अंदर। अच्छा, क्या ये इस वजह से तो नहीं पता चला कि मोदी साहब ने एक बहुत ही अहम मीटिंग की है? अब दूसरी तरफ यह हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की और उस हाई लेवल मीटिंग में उनके फोर्सेस की अथॉरिटीज और राजनाथ सिंह साहब, साथ में अजीत डोवल और कुछ और ऐसी बिग अथॉरिटीज मौजूद थी, यानी उनकी फोर्सेस की अथॉरिटीज मौजूद थी।
आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कुछ और अथॉरिटीज, अजीत दोवल। तो उसके अंदर ये फैसला किया गया है, जो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कह दिया गया है अपनी फोर्सेस को कि नाउ इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। आपने जैसे भी इस मामले से निपटना है, जैसे भी हमला करना है, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसका तरीकाकार क्या हो, आपने किस वक्त करना है, आपने किस वक्त नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने, मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी फोर्सेस को कि लेट्स गो अहेड, ग्रीन सिग्नल। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। उन्होंने कहा है कि इट्स इंडियाज नेशनल रिजॉल्व टू डील ए क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैव हिज फुल कॉन्फिडेंस एंड कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग। तो मोदी साहब क्या कह रहे हैं अपने फोर्सेस को कि टू डिसाइड द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग, ये सब अब आपके ऊपर है, आपने करना है। अच्छा, अब ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं और वो फिर जब ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो ये बात याद रखिए कि जब जंग शुरू होती है किसी कंट्री के अंदर, जो कंट्रोल होता है वो आर्मी के पास होता है। आई थिंक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है उसके पास जो है वो कंट्रोल चला जाता है, फिर वो जो फैसले होते हैं वो वहां से हो रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए फोर्सेस को कहा जाता है कि अब आपके पास है। डेमोक्रेसी ना, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है वो भारत, कि उनका प्राइम मिनिस्टर इजाजत दे रहा है अपनी फोर्सेस को कि जी हमें आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है और अब आप जो करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ये तय नहीं कर सकता कि मोड क्या होगा, टारगेट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये आपका काम करना, आप कीजिए। लेकिन आप देखें, एक तरीके से आप ये देखें कि उनकी फौज की अथॉरिटीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इजाजत लेने आई हैं, इजाजत लेने वहां पर पहुंची इस मीटिंग से, तो ऐसे